हेलो एवरीवन। चलिए, आज का जो वीडियो का टाइटल आपने देखा है वो है क्या ट्विन फ्लेम कभी साथ में रह पाते हैं। और ये क्वेश्चन है। और एक फेमिनिन ने मुझे क्वेश्चन पूछा है क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल यूनियन इम्पॉर्टेंट है। ये भी हम आज इसके बारे में बात करेंगे। कई लोगों ने आज का न्यूज़ सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। बहुत दुख भरी एक न्यूज़ आई है। वो है कि जो एयर इंडिया फ्लाइट जो थी आज क्रैश हो गई है, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ ये कहा गया है कि लगभग 242 जो मेंबर थे सभी की डेथ हो गई है। और वो जो क्रैश हुआ है वो एक पीजी था स्टूडेंट का, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे उसमें। तो उसको जाकर वहाँ जाकर क्रैश हुआ है वो प्लेन। तो वहाँ से भी कहीं लोग इंजूर हुए, बहुत सीरियसली इंजूर हुए। तो हम दुआ करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हम दुआ करेंगे इन सभी के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी इंजोर्ड है, बहुत सीरियसली इंजोर्ड है। तो उनके लिए भी हम रिकवरी के लिए हम दुआ करेंगे। एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया मुझसे, सर एक मैस्कुलिन है जिनके सोबत मैंने कभी बात नहीं किया और ना ही मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, बट उनके सोबत ना मुझे सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है। क्या एक ट्विन फ्लेम साइन है? नहीं, ये ट्विन फ्लेम साइन नहीं है। क्यों ट्विन फ्लेम साइन नहीं है? जितनी बार मैंने मेडिटेशन किया है और जितनी बार हमने पीएलआर किया है, तो अगर ये बिल्कुल एक साइन नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्यों होता है भाई? अगर वो ट्विन फ्लेम नहीं है तो क्यों हमें सेक्सुअल एनर्जी फील होती है उस इंसान से? बिकॉज ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में क्या होता है, अगर कोई आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप दोनों इमोशनली कनेक्ट होकर फिजिकल रिलेशन में रहते हो, या आप हस्बैंड वाइफ इमोशनली कनेक्ट होकर या फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हो, तो वो जो मेमोरी होता है वो हमारी जो बॉडी का डीएनए होता है ना वो कैरी करता है। ठीक है। अगर आपकी सोल वापस पुनर्जन्म रीबॉर्न लेती है न्यू बॉडी में, कहने के लिए बॉडी तो न्यू होती है, सोल तो वही है, बॉडी तो न्यू होती है। बट वो बॉडी जो पास्ट लाइफ का जो बॉडी होता है उसका डीएनए जो होता है ना, डीएनए मेमोरी इमोशंस, वो प्रेजेंट जो करंट लाइफ है, करंट लाइफ की जो नई बॉडी मिली है आपको, वो बॉडी के डीएनए से कनेक्ट रहती है। यानी कि आपकी प्रीवियस लाइफ की जो बॉडी का डीएनए इमोशंस आपकी करंट लाइफ की बॉडी के डीएनए इमोशन से कनेक्ट रहता है, वो आप कैरी ऑन करते रहते हो जब तक आप री इनकॉर्नेशन लेते रहते हो। ठीक है। ये सोल भी कैरी करती है, सिर्फ बॉडी ही नहीं, सोल भी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को, इमोशंस को कैरी करती है। इसीलिए आपको उस इंसान से बिना बात करे हुए ही, बिना उससे पर्सनल कोई कांटेक्ट, बिना आप उसको जानते भी नहीं हो, एंड यू आर गेटिंग वेरी सेक्सुअली कनेक्टेड टू दैट पर्सन, बिकॉज उनका आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है और पास्ट लाइफ में आप इंटीमेट होकर रहते हो ऑलरेडी। और मेमोरी और डीएनए से जुड़ी हुई रहती है। वो जितना भी आप पुनर्जन्म लेते हो और नई नई बॉडी में आते हो, वो नई बॉडी के डीएनए से वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। यही एक रीज़न है। बट ये कोई साइन नहीं है कि अगर आपको किसी से ऐसा सेक्सुअल एनर्जी फील होती है तो आपका ट्विन फ्लेम है, ये बिल्कुल साइन नहीं है। सर आपसे सवाल पूछनी थी। अम, जैसे मुझे जैसे जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि अक्सर सभी लोग कहते हैं यूनियन मतलब सोल मर्जिंग एंड कमिंग फिजिकली टुगेदर, ट्विन फ्लेम्स में खासकर। इज इट एक्चुअली नेसेसरी टू फिजिकली कम टुगेदर, या सोल मर्जिंग ही अपने आप में एक यूनियन है, वो ही काफ़ी है? लेकिन जिस तरह से उसको पोस्चरिंग किया जा रहा है, जिस तरह से नैरेटिव सेंड किया जा रहा है, तो वो ये बताते हैं कि जैसे सोल मर्जिंग के बाद जब तक कि फिज़िकल यूनियन नहीं होगा, अवेकेंड होकर सोल मर्ज के बाद फिज़िकल जब तक आप नहीं होते हैं तब तक वो यूनियन शायद आधा-अधूरा है या नहीं है। सर ये क्या है, इस पे क्लियर करिएगा। इज़ फिज़िकल यूनियन नेसेसरी? ठीक है, इनका क्वेश्चन जो है फिर से एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। क्वेश्चन ये है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में, वीडियोस में हमने सुना है, इस चीज़ को बोलते रहते हैं कि जब एक दो डीएम या डीएफ दोनों असेंशन में आते, कंप्लीट अवेकनिंग एनलाइटमेंट में हो जाते, तो उनको फिजिकली होना पड़ता है, तो तभी उनका यूनियन कंप्लीट होता है, नहीं तो उनका यूनियन अधूरा होता है। तो ये इनका क्वेश्चन है, ये कितनी हद तक ये बात सच है, और क्या सच में फिजिकल यूनियन ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन होने के बाद। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन है। तो सच क्या है? बिल्कुल ज़रूरी है कि हमें फिजिकली कनेक्ट होना है आफ्टर अवेकनिंग? नहीं, ये सच नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में दूर दूर तक कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। जब आप एनलाइटेड होते हो या असेंशन में दोनों आते हो तो आपको फिजिकली कनेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका यूनियन अधूरा हो जाता है, या उसके लिए आपको फिर से
उस यूनियन को पूरा करने के लिए फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिजिकल यूनियन जब इवन आप असेंशन में आते हो, यानी कि जब आप कंप्लीटली दोनों अवेकन होते हो, फिजिकल यूनियन इट्स योर पर्सनल चॉइस, आपका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखो, अर्थ के लिए हीलिंग सिर्फ हम दोनों फिजिकली कनेक्ट होकर डीएम डीएफ, अर्थ के लिए हीलिंग ये भी एक तरीका है कि हम अर्थ के लिए हीलिंग भेजते हैं। बट इसके अलावा भी कई सारे तरीके होते हैं जो हम अर्थ के लिए हीलिंग भेज सकते हो। वो क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, मेरे अंदर नॉलेज है, विजडम है। मैं ये नॉलेज विजडम के थ्रू, मेरी हीलिंग पावर के थ्रू, मेरी एनर्जीज के थ्रू मैं कितने लोगों को हील कर सकता हूँ। ये भी तो अर्थ के लिए एक हीलिंग भेज रहा हूँ ना मैं। ये भी तो एक हीलिंग है जो अर्थ के लिए हीलिंग भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं, विदाउट फिजिकल यूनियन भी हम अर्थ के लिए हीलिंग भेज सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम फिजिकली होके एक हाई वाइब्रेशन से कनेक्ट होके, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होके हम मदर अर्थ को हील करते हैं करके। बट फिजिकल यूनियन जब भी आप चूज़ करते हो ना, यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है। इधर दो लोग आ जाते हैं फिजिकल यूनियन में, एक अनअवेकन, एक अनअवेकन। मैं हमेशा कहता हूँ अनअवेकन इंसान के साथ, चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो, उनके साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्यों? अनअवेकन का मतलब कौन है? जो जर्नी के बारे में नहीं जानता है, सिंपल सी बात है। और उसकी कहीं सारे ट्रॉमा है, उसने हील नहीं किया है। कहीं सारे उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसने हील नहीं किया है। कहीं सारे उसके कर्मा है, उसने हील नहीं किया है। कहीं सारे उसकी लर्निंग पेंडिंग है, उसने सीखा नहीं है, ग्रो नहीं किया है, ठीक है। अब उसकी जितनी भी सारी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होती है, तो वो सब जब आप फिजिकल यूनियन में आते हो ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ फिजिकल यूनियन से नहीं, इमोशनल यूनियन से भी होती है। यानी कि इमोशनली जब आप कनेक्ट होते हो बिना फिजिकल के तब भी होती है, बट इमोशनल से ज़्यादा जब आप फिजिकली कनेक्ट होते हो वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल। एंड ज़्यादा एनर्जी जो होती है उस चीज़ में, जब आप फिजिकली कनेक्ट होते हो उस सिचुएशन में आपकी एनर्जी दोनों की ट्रांसफॉर्म होती है। तो यानी कि मतलब क्या है? आगे वाला इंसान, देखो हमेशा याद रखो, जो फेमिनाइन होती है ना वो एनर्जी रिसीवर होती है, ठीक है। जो मैस्कुलिन होता है एनर्जी गिवर होता है। तो क्योंकि फेमिनाइन बहुत इमोशनल होती है, अपने जो डिवाइन पार्टनर से बहुत इमोशनल होती है। अगर उसका पार्टनर अनअवेकन है, वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करेगा। सारी चीज़ें का मतलब क्या है? चाहे उसके ट्रॉमा हो, यस वो भी ट्रांसफॉर्म होंगे, कोई भी ट्रॉमा, ठीक है। उसका कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो वो भी ट्रांसफॉर्म होगा आपको। उसके कार्मिक डेप्थ होते हैं वो भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। उसकी लर्निंग पेंडिंग है, वो भी चीज़ें आपको इफेक्ट करती है। यानी कि कॉन्शियस लेवल आपका नहीं बढ़ता है, ठीक है। आपका इंटेलेक्चुअल नहीं बढ़ता है, कॉन्शियस लेवल नहीं बढ़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अनअवेकन पर्सन के साथ आप कभी भी फिजिकल मत होना। बिकॉज आप हील नहीं करते हो, अनअवेकन के मैस्कुलिन फेमिनिन हील नहीं करते, ना ही वो अर्थ के लिए कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते। बस वो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरी करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। हमारा मकसद क्या है फिजिकल यूनियन होने का? दैट इज़ कि हमें मदर अर्थ को हील करना है और हमें एक दूसरे को हील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक दूसरे को हील करना है, उसके बाद मदर अर्थ को हील करना है। जब एक अनअवेकन मैस्कुलिन एंड अनअवेकन फेमिनिन, वो कैन नॉट हील, वो दूसरे एक दूसरे को हील नहीं कर सकते। बट क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, जो अच्छी बुरी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सोचो एक फेमिनिन बहुत अच्छा स्पिरिचुअली काम कर रही है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इधर क्या होता है? एक मैस्कुलिन है उसका जो अनअवेकन है, और वो फंसा हुआ है, ट्रोमाटाइज एनर्जी में फंसा हुआ है, वो मैट्रिक्स एनर्जी में फंसा हुआ है, वो कार्मिक एनर्जी में फंसा हुआ है, वो वुंडेड एनर्जी में फंसा हुआ है। उसकी जो सारी एनर्जी होती है ना वो फेमिनाइन को ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब ये फेमिनाइन जो स्पिरिचुअली इतना अच्छा ग्रो कर रही है, वो बंदी किसी एक अनअवेकन मैस्कुलिन के साथ कनेक्ट होकर फिजिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके सारी उसकी नेगेटिविटी अपने अंदर ले लिया, ठीक है। उसका मतलब ये है जितना भी उसने ग्रो किया था स्पिरिचुअली वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। उसको सारी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है अनअवेकन मैस्कुलिन की, उसको पहले उसको हील करना पड़ता है वापस उस स्टेज में आने के लिए जो उसने ऑलरेडी ग्रो कर चुकी थी। तो इसीलिए आपका लास्ट है जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अनअवेकन मैस्कुलिन फेमिनिन के साथ आप फिजिकल हो रहे हो, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है फिजिकल होने के थ्रू, तो आपका लास्ट है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ मैस्कुलिन जो अवेकन मैस्कुलिन होते हैं, अवेकन फेमिनिन होते हैं, वो फिजिकल हो सकते हैं, बट दैट इज अ पर्सनल डिसीजन, पर्सनल चॉइस। बट ऐसा अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी में कहीं भी नहीं है असेंशन में आने के बाद आपको फिजिकल होना ही है करके। बट जो आपका अवेकन मैस्कुलिन होता है ना, वो अवेकन मैस्कुलिन सारी चीज़ें वो हील करके रहता है। सिंपल सी बात है, वो एनलाइटेड है, अवेकन है का मतलब उसने सारे अपने कार्मिक दब्स को हील किया है, उसने लर्निंग किया है। उसकी जो भी एनर्जीज रही है, चाहे वो उसका जो कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, जो भी उसकी ट्रोमाटाइज्ड एनर्जी रही है, ठीक है, वो सबसे वो हील करके आया है। यानी कि इज़ कम्प्लीटली क्लीन, वो हाई वाइब्रेशन में है, वो हाई फ्रीक्वेंसी में। जब उसकी डिवाइन फेमिनिन भी डिवाइन होती है, यानी कि कम्प्लीटली अवेकन होती है, तो उसका मतलब उसने भी सारी चीज़ें हील किया है। तो दोनों हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज में रहते हैं,
तब आप कनेक्ट हो सकते हो। फिजिकली आप कनेक्ट हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करके, ठीक है, मदर अर्थ को भी हील कर सकते हो। बट ये मैंडेटरी या कंपलसरी बिल्कुल नहीं लिखा है कहीं भी। बिकॉज ये क्वेश्चन फेमिनिन मुझे यही पूछते हैं, बिकॉज कई सारे ये ना मुझसे कपल्स जुड़े हुए जो बहुत ओल्ड एज के हैं, भाई उनकी शादी हो गई है, शादी होकर उनके बच्चों की शादी हो गई है, वो कोई नाना नानी है, दादा दादी है। अब वो मुझे आगे बोलते हैं, सर इस एज में कहाँ से हम फिजिकली कनेक्ट करेंगे, बिकॉज आपका ही एक ऐसा चैनल होता है, आप इस चीज़ को ना डिनाई करते हो, ऐसा फिजिकल यूनियन इज़ नॉट कंपलसरी। बट कई सारे चैनल्स में हम देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, कई सारे फेमिनिन्स बोलते हैं कि फिजिकल यूनियन इज़ कंपलसरी, नहीं तो आपका यूनियन अधूरा रहता है। तो इस एज में हम कहाँ कहाँ से ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये किसने कहा, ये सब फेक इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एसेंशन में आने के बाद आपको फिजिकल होना है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इट्स ए पार्ट ऑफ योर पर्सनल डिसीजन, पर्सनल चॉइस है, बट ऐसा कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। गैलेक्सी में ना हमारे स्टार्स होते हैं, यानी कि मेरा स्टार है गैलेक्सी में, आपका स्टार है। तो जब आप एक अनअवेकेंड पर्सन के साथ यूनियन में आते हो, फिजिकल यूनियन में आते हो, आप सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर लेते हो उस बंदे की, यानी कि सारी एनर्जी आप रिसीव करते हो, तो आपको हीलिंग, आपको खुद हील करना पड़ता है। उसके बाद आप उस स्टेज में आते हो जिस स्टेज में आप एक्चुअली पहले थे, पहले इतना ग्रो किया था। तो उसी तरह से क्या होता है जब हम नेगेटिव इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएम ही है, इवन सोलमेट्स, इवन आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम, इवन एनी पर्सन, योर बॉयफ्रेंड हो सकता है, इवन योर हस्बैंड, जो इंसान नेगेटिव है, ठीक है, जो लो वाइब्रेशन में, जब उनसे आप फिजिकली कनेक्ट होते हो ना, तो क्या होता है, आपका जो स्टार होता है ना, आपका और उनका स्टार दोनों नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं। नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करने से क्या होता है, जो सोलर सिस्टम्स के अराउंड जब हमारा सोलर इक्लिप्स होता है उस टाइम पे वो नेगेटिव एनर्जीज बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसा हम पहले ही जानते हैं कि अर्थ पे नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा है, यानी कि अर्थ पे कार्मिक डेप्थ्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये माना जाता है कि जो लगभग 70% सोलर इक्लिप्स में नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है और सिर्फ 30% और एक पॉजिटिव एनर्जी। अब हमारा जो ट्विन फ्लेम होते हैं या जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते हैं, हमारा काम ये होता है कि मदर अर्थ हीलिंग का मतलब क्या है, हमारा काम ये होता है, ये जो 70 और 30 का जो रेशियो है ना, इस रेशियो को हटाना है। एटलीस्ट हमारे सोलर इक्लिप्स के टाइम पे हमें दोनों एनर्जीज की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव 70% है, तो ये हमारा काम है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 50-50% हो, ठीक है। अब वैसा नहीं है, नेगेटिव 70%, पॉजिटिव 30%, यानी कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। तो हमारा जो जो लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो सोल चूज़ किए, स्पिरिचुअल जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को, सोलमेट जर्नी को, उन लोगों ने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस एनर्जी को बैलेंस करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज को। जब आप नेगेटिव इंसान के साथ फिजिकल हो सकते हो, फिर से मैं कहूँगा कोई भी इंसान हो, सिर्फ नॉट डीएम, सोलमेट हो, आपका हस्बैंड बॉयफ्रेंड, कोई भी इंसान हो जो नेगेटिव है, लो वाइब्रेशन में, तो आपके स्टार उनके स्टार दोनों कनेक्ट होकर नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करते हैं और नेगेटिव एनर्जीज सोलर इक्लिप्स के टाइम पे ज़्यादा बढ़ने लगती है। जिससे क्या होता है, जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको प्रॉब्लम होने लगती है। हाफ मून, फुल मून, न्यू मून में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब आप किसी इंसान के साथ फिजिकल होते हो, यानी कि कोई भी इंसान हो, डीएम हो, सोलमेट हो, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, वो हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है, आप भी हाई वाइब्रेशन में हो, दोनों एनलाइटेड हो, अवेकन हो कंप्लीटली, तो आप दोनों के जो स्टार्स कनेक्ट होंगे जब आप फिजिकल होंगे गैलेक्सी में, वो दोनों स्टार एक पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो 70-30% का रेशियो है वो बैलेंस होने लगता है। जिसमें क्या होता है, सोलर इक्लिप्स के दौरान हम जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी एनर्जी लेवल पे, तो ठीक है। तो हमेशा याद रखो, दो दो गलत चीज़ होती है इधर। एक, आप नेगेटिव इंसान के साथ फिजिकल हो रहे हो, उसकी सारी एनर्जी आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। कहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ होते हो, उसकी सारी एनर्जी आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। बट पॉजिटिव इंसान के साथ आप दोनों स्टार्स, जब आप फिजिकली आप इधर कनेक्ट होते हो, इमोशनली कनेक्ट होते हो, आपके दोनों जो स्टार गैलेक्सी में कनेक्ट होकर पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं। जब आप नेगेटिव इंसान के साथ आप फिजिकल होते हो तो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और स्टार्स आप दोनों की नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं सोलर सिस्टम में। बट मैं फिर से कह दूं, मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको भी मैं कह दूं, मेरे सब्सक्राइबर को कह दूं कि फिजिकल यूनियन में आना इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। आफ्टर असेंशन में आप आ सकते हो, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, वो दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ट्विन फ्लेम कभी भी साथ में रह सकते हैं? यस, क्यों नहीं रह सकते। मैं मेरे करियर में कितने सारे मुझसे काउंसलिंग लिया है, वो यूनियन में है ऑलरेडी, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या है, जो परमानेंट वो साथ में रहते हैं। साथ में रहने का मतलब क्या है, शादी करना नहीं, कनेक्टेड रहना, ठीक है।
बहुत लोगों की शादी भी हुई है और बहुत लोग बिना शादी करे हुए भी परमानेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि साथ में अपना सोल पर्पस पूरा कर रहा है। यस, ट्विन फ्लेम साथ में रह सकते हैं, बट कब रह सकते हैं? जब दोनों एनलाइटेड होते हैं तभी। बिफोर एनलाइटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको एक स्टेबल कनेक्शन, एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना अपने ट्विन पार्टनर के साथ या अपने डिवाइन पार्टनर के साथ बिफोर अवेकनिंग नॉट पॉसिबल। आफ्टर अवेकनिंग, दोनों के आफ्टर अवेकनिंग, देन ओनली इट्स पॉसिबल, तभी पॉसिबल है, ठीक है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं सर आप यूनियन के साइन बताइए प्लीज़, यूनियन के साइन बताइए, ये कैसा पता चलेगा मेरे मेरे डीएम का यूनियन करीब में है बहुत, ये इसके साइन क्या है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा जाएगा अगर मैं बात करूँगा तो। मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनियन के साइन क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि फेमिनिन से, सर मैं अपने हस्बैंड से फिज़िकली कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ? क्योंकि मैं रिसेंटली एक मैस्कुलिन से कनेक्ट हुई, मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ, मगर मैं अपने हस्बैंड से कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है? देखिए, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा दो रीज़न होते हैं आप अपने हस्बैंड से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। पहला रीज़न है, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते हैं, तो हमारा जो पहला स्टेज होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का, वो है कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है। जब कुंडलिनी अवेकनिंग होते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस हाई हाई लेवल में रेज होते हैं, ठीक है। जब हम हमारे जो वाइब्रेशंस हाई लेवल में होते हैं तो हम जो 3D के लोग होते हैं या 3D वाइब्रेशंस होते हैं हम कनेक्ट नहीं कर पाते। चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, आपके माता पिता हो, सिस्टर हो, भाई हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, ठीक है, या आपके रिश्तेदार हो, जब हम हाई वाइब्रेशंस में जाते हैं ना, हम किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, ठीक है। ये एक फेमिनाइन है और एक मैस्कुलिन, यानी कि उसके हस्बैंड से नहीं, बाहर एक मैस्कुलिन से वो इमोशनली कनेक्टेड है। तो जब एक फेमिनाइन एक इमोशनली किसी और से कनेक्ट होती है तो वो अपने हस्बैंड से कनेक्ट नहीं हो पाती है, अपने बॉयफ्रेंड से कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, एट ए टाइम वो एक ही इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम इमोशनली किसी और से कनेक्ट होते हैं एक्सेप्ट हमारे स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ से, ठीक है, जब क्या होता है जिसके साथ हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, जब उनके साथ हमारे जब फिजिकल यूनियन होता है या हम जब उनसे इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन सा हार्मोन है? एक्सीटोसिन। एक्सीटोसिन तो ऐसा हार्मोन है, फिजिकल होने से पहले ही वो हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, जो लव हार्मोन्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ही आप फिजिकली क्लोज होते हो डोपामाइन क्रिएट्स हो जाता है, ठीक है। डोपामाइन पहले ही बॉडी में होता है और जैसे ही आप फिजिकली क्लोज होते हो वो बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है, कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये सब लविंग हार्मोन्स है, लविंग हार्मोन्स, प्लेजर लेवल हार्मोन्स है। ये क्यों होता है? बिकॉज आप इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो। इमोशनली कनेक्ट करने कर रहे हो का मतलब क्या है? तो आपकी इमोशंस की वजह से आप एक दूसरे को फिजिकली रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, यानी कि आप माइंडफुल, आपके दोनों के माइंड फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट हो पा रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के इमोशन से, एक दूसरे के लव प्यार से, ठीक है, फीलिंग से, और सारी चीज़ें, चाहे उनके ट्रॉमास हो गए या उनके डिसऑर्डर्स हो गए, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए या उनकी कोई कार्मिक डेप्थ्स हो गए, कई सारी चीज़ों से आप कनेक्ट कर जाते हो, ठीक है। तो क्योंकि आपकी उनकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज होती है ना एक ही लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं एट ए टाइम सिंगल पर्सन से, चाहे वो हमारे हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई और हो, तो उनके साथ ही हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो पाते हैं, इसीलिए हम उनके साथ फिजिकली भी कनेक्ट हो पाते हैं, इमोशनली भी कनेक्ट हो पाते हैं। यही एक रीज़न है। तो इमोशंस भी बड़े मैटर करता है आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैटर करता है कुंडलिनी अवेकनिंग। अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है या हो रही है तो आप 3D पीपल से, 3D लोगों से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा भी एक रीज़न हो सकता है, वो हो सकता है आप जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। चलो इस वीडियो को मैं इधर ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो बहुत लंबा गया हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जितना वीडियो को लाइक करते हो प्लीज़ 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 आप शेयर कर देना। और जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, जो न्यूज़ आज आई है, जो 242 लोग की डेथ हो चुके हैं एयरप्लेन क्रैश में, हाँ प्लीज़ उनके लिए हीलिंग भेजिए, दुआ कीजिए उनके लिए, ठीक है। उनके स्पिरिट यानी कि उनकी जो आत्मा है, आत्मा के मोक्ष के लिए भी और उनके अंतर आत्मा के मोक्ष के लिए भी प्लीज़ आप सभी के लिए प्रे कीजिए। और जो स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के जो बहुत सीरियसली इंजर्ड है, तो प्लीज़ उनके रिकवरी के लिए भी आप दुआ कीजिए, ठीक है। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। दूसरी बात, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आप स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर देख रहे हो मेरा, काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमेशा खुश रहिए और ग्रो करते रहिए। शुक्रिया।